गलत थे, दुनिया भर के क्वेश्चन गलत थे। किसी में ऑप्शन नहीं था, किसी में इमेज नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम अब भी है, इनको चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अब भी दिक्कतें आ रही है, इनको ठीक करनी चाहिए और पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, कैमरा भी नहीं काम भाई है। फेज 30 मैंने एग्जाम दिया था, उसमें लाइव कैमरा चला था, यहाँ लाइव कैमरा कुछ भी नहीं है। सिस्टम पहले से कुछ ओवर कर रखा है, ठीक है इन्होंने। और एग्जाम्पल सेम है, मतलब ऑप्शन दो सेम आ रहे हैं। क्वेश्चन एक जगह कोई भी सेम है बट ऑप्शन सेम आ रहे हैं। किसी का जब मैंने इंग्लिश में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो कुछ अलग था उसका ऑप्शन, बट जब मैंने हिंदी में अटेम्प्ट किया तो सेम क्वेश्चन का ऑप्शन अलग आ रहा है, ठीक है। और फिर दो पैसेज कम पूछ रहे हैं, क्लोसेस भी कम पूछा है। और उसमें क्लोसेस में दो ऑप्शन, ऐसे दो क्वेश्चन थे जिसके ऑप्शन ही नहीं है उसमें। उन्होंने कहा कि बोनस आपको नंबर मिलेगा, तो उन्होंने कहा ऐसे करके मुझे 7-8 मुझे क्वेश्चन ऐसे दिखे जिनके बोनस नंबर मुझे मिलने वाले हम सबको, आई थिंक। तो क्वेश्चन कौन सा हार्ड था भाई? हार्ड कुछ नहीं था, लाइक लेवल ही कुछ नहीं था पेपर का। पेपर का कोई लेवल नहीं है। लाइक इसमें क्या है कि एवरेज बच्चे इसमें बेनिफिट ले सकते हैं ना इसको। अगर कोई बच्चा टॉपर है, लाइक ओवर पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ता है, वो इस एग्जाम बैठे और एवरेज बैठे, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा। डिफरेंस यही रहेगा कि भाई दोनों के नंबर ही आसपास ही होंगे। डिफरेंस है कि जो ज़्यादा पढ़ता है हम कम पढ़ते हैं, मेरा नंबर उतना ही आ रहा है, उसका नंबर उतना ही आ रहा है, तो क्या फायदा हुआ पढ़ने का इतना। ये तो है भाई, ये चीज गलत है। रीजनिंग के कुछ नए टॉपिक्स आए हैं, लाइक जो आज तक हमने शायद पढ़ा ही नहीं था भाई। आज तक तो मैं नहीं पढ़ा, 2000 से एग्जाम दे रहा हूँ बट आज तक मैंने क्वेश्चन देखा नहीं। अलग ही लॉजिक था उसका कुछ भी। मैथ में कौन कौन सी चैप्टर है? मैथ्स नहीं थे हमारे, मैथ्स नहीं होता हमारे में। इंग्लिश होता है, जीके होता है और रीजनिंग होती है। हाँ, इंग्लिश में कहाँ से आया हुआ था भाई? हाँ? टॉपिक वगैरह कुछ? इंग्लिश एक्टिव पैसिव एक्स्ट्रा थे, ज़्यादा थे एक्टिव पैसिव इस बार। और क्लोज टेस्ट होता है 20-25 पूछते हैं बट 5 ही नंबर पूछे, 10 नंबर, हाँ 10 नंबर पूछा और 500 के पैसेज पूछा था बस। PQRS 4 बहुत इजी थे, 4-5 थे इजी थे। 7-8 पेपर इजी है, कोई हार्ड नहीं है भाई। कहाँ से आया? जीएस ठीक थी लेकिन रीजनिंग बड़ी टफ थी। कोर्स ऑफ एक्शन आ रहा है, उसमें स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहा है और बोर्ड और स्ट्रीम के सवाल आ रहे हैं और मिक्सचर एलिगेशन के सवाल आ रहे हैं और मैथमेटिक्स के सवाल पूछ लिए और कुछ लॉजिकली स्टेटमेंट कंक्लूजन इनपुट आउटपुट वाले टॉपिक्स आ रहे हैं जो पढ़े ही नहीं है अभी तक, पैटर्न में आए नहीं, ऐसे सवाल आ रहे हैं बाकी। हाँ, और बाकी तो जीएस तो ठीक थी और उसमें काफी वो वाले सवाल कम आए, पैसेज वाले और क्लोज टेस्ट काफी कम आया। और हाँ, पॉलिटी से आए हैं क्वेश्चन, 2-3 आए हैं आर्टिकल, 1-2 आर्टिकल आए हैं। बाकी स्टेटमेंट्स वाले सवाल बहुत ज्यादा आ रहे थे और रीजनिंग तो काफी टफ थी। जहाँ नॉर्मल 45 क्वेश्चन होते थे वहाँ 37 ही हो पाए और यहाँ पैसेज वगैरह बहुत कम आ रहा है। जो 45 मार्क्स के आया करते थे वो मुश्किल से 15 मार्क्स के आए हैं। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई? 160 किए, वैसे 175 अब होते थे लेकिन 160 ही हो पाए क्योंकि रीजनिंग काफी टफ थी। तो रीजनिंग हो ही नहीं पा रही थी, जो पढ़े ही नहीं थे वो क्वेश्चन नहीं है। आज तक मेरे 37 क्वेश्चन ठीक है, 37 क्वेश्चन कभी किए नहीं मॉक में। 45 अटेम्प्ट होते थे मिनिमम, लेकिन यहाँ पे 37 ही कर पाए। ज्यादा मुश्किल आया हुआ था। हाँ, क्योंकि लॉजिक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जैसे इनपुट आउटपुट वाले आ रहे हैं। अब इसमें अब इसमें क्या है, मैथमेटिक्स के सवाल पूछ लिए बैंक का और इंग्लिश में 2 क्वेश्चन नोट करके लाया हूँ, 74 और 80। दोनों में ऑप्शन रिपीट हुए हैं और जो ऑप्शन रिपीट हुए हैं वही आंसर है। इन्विजिलेटर बोल रहा है जो आंसर सही है वो टिक कर दो भाई, जो रिपीट हो रहा है वही तो सही है, आप कौन सा टिक करो? मैं ए टिक कर दूं, डी जो रिपीट हो रहा है वो मान लिए लोग। फिर 4 में 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सेम ही थे इंग्लिश में, तो कोई भी टिक कर दो आप, क्या पता कैसा क्या चल रहा है। और रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन टफ ही आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ हो रहा है, हिंदी में करने पे कुछ और चेंज हो जा रहा है। ये मैंने बताया भाई, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इंग्लिश में कर रहे हैं तो ऑप्शन अलग आ रहा है, हिंदी करने पे क्वेश्चन ही बदल जा रहा है। वो तो कर्सर टॉपिक डाले हुए हैं, बोर्ड स्ट्रीम का डाला हुआ है, रीजनिंग में रेशियो डाला हुआ है। कम से 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें दोनों आंसर सेम है और यूजर नॉट फाउंड दिखा रहा है, एक आंसर दे रहा है बाकी 3 दे रहा है और टीचर्स बोल रहे हैं या जो भी वहाँ के इन्विजिलेटर्स है कि आप कोई भी टिक कर दो, आंसर आपका ठीक हो जाएगा। कंपनी है भाई, बेकार ही कराया है। रीजनिंग के क्वेश्चंस रीजनिंग के थे ही नहीं, इंग्लिश में कर रहे हैं कुछ और हो रहा है, हिंदी में कर रहे हैं कुछ और हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है ना, मार्केट में कुछ हम फ्रूट खरीदने जा रहे हैं, 2 दुकान है भाई, एक आम बेचा 50 रुपए का, एक बेचा 20 रुपए का, तो ऑब्वियस बात है भाई 20 रुपए कुछ तो क्वालिटी कम होगी भाई। जेन्युइन है यार, ये भी एडुकेटी की सेम चीज। तो मैंने पढ़ा, मैंने देखा न्यूज में कि भाई एडुकेटी 250 करोड़ रुपए आई है, टिकट टेंडर पे आई है। और भाई जहाँ वहाँ जो टीचर थी 500 करोड़ का एक्सपोज उसका टेंडर था और एडुकेटी शायद 160 या 140 रुपीज पर स्टूडेंट पे चार्ज कर रही है, ऐसा कुछ था। और जहाँ वही टीचर 350 रुपीज पर स्टूडेंट चार्ज कर रही थी, तो भाई मार्जिन बहुत ज्यादा है। और यहाँ का स्टाफ भी ऐसा है, स्टाफ को खुद नहीं पता कैसे कहाँ करना है। बच्चे लगा रखे हैं स्टाफ के, इन्विजिलेटर लड़कियां लगा रखी हैं 20-20 साल की, जिनको खुद नहीं पता कैसे साइन करना है। साइन की जगह अपना नाम लिख रही है। हमसे पूछ रहा है
अच्छा हाँ, इनको पता ही इन्विजिलेटर नहीं पूछ है। रहा है मेरे से कितने घंटे पेपर है। इनको पता ही उनको नहीं ये नहीं पता, बोलने का तरीका ही नहीं है, जाने क्या बोल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। लग नहीं गाँव रहा से है। अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, ठीक है। हाँ, मैं अंदर गया, मैंने कहा भाई मेरे को अपनी चाबी रखनी है। बोले कि बाहर किसी को भी दे दो। ऐसे कैसे किसी को भी दे दूं? बोले हमारे पास जगह नहीं है रखने की। अच्छा अच्छा और इस चीज पर हाइपर हो रहे हैं तो बोल रहे हैं आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाई हम चाबी ऐसे किसी अनजान को कैसे दे दें? ये तो है भाई, ये बोले गाड़ी में चाबी रखे आओ। ये चीज गलत है भाई, गाड़ी में कैसे रख देंगे यार। मैं परसों आया हुआ था भाई, बाहर आ रहा था सिलेबस तो सारा, सिलेबस थे मारना, रीजनिंग में कैसा लगा? रीजनिंग तो बहुत मुश्किल आ रही थी। ठीक है। जिंदगी कहाँ में से हो भाई आप? सोनीपत से आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा मैंने सोचा भी नहीं था भाई जिंदगी में कितनी गंदी सड़क हो सकती है, घटिया रास्ता सोचा नहीं था। उस रास्ते से होकर इतने घटिया रास्ते से इतनी दूर घुमा घुमा के लाया। सेंटर तो सही जगह दे देते हैं, अच्छी है भाई, दिमाग खराब कर देते पढ़े लिखे का। हाँ, ये तो है ही भाई। बताओ जी सर, सेंटर की बात एग्जाम तो ठीक ही हुआ हमारा, लेकिन क्या बोलते हैं ऑप्शन और कुछ आ रहा है, क्वेश्चन और कुछ आ रहा हाँ, है। ये हमारे साथ हुआ है तो क्या बोलते हैं, और मेरी तो एग्जिट भी नहीं हुई। इन्होंने क्या बोलते हैं फॉर्मा दिया, कोई फॉर्मा होता है तो इनका सिस्टम ही सही नहीं चल रहा, तो फॉर्मा के थ्रू कराया इन्होंने। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा ये एडिक्विटी संस्था ठीक नहीं है, बट जो पहले थी वो थोड़े से ठीक थी, बेहतर थी, पास्ट लेकिन ये तो बेकार ही है। किया था भाई हाँ, तो एसएससी पास्ट 13 का तो मैं तो यही कहूँगा भाई टीसीएस सही, ये एडिक्विटी ठीक नहीं है, बस ये काम भी सही नहीं कर रही है, सिस्टम ही नहीं चल रहा है, इनके माउस भी सही से वर्क नहीं कर रहा है, स्लो चल रहा है, बहुत हैंग चल रहा है। तो अब यही बोलेंगे, 2 क्वेश्चन इंग्लिश के भी गलत आए हैं उसमें ऑप्शन ही, एक में ऑप्शन ही नहीं था, क्या बोलते हैं ना कोई से भी टिक कर दो, ये बोलना है टीचर, अच्छा। मार्क्स मिल जाएगा इसमें। ये तो बोल रहे हैं? हाँ, ये ऐसे होता है एग्जाम, ऐसे कभी नहीं कंडक्ट हुई जैसे ये हो रहा है। अच्छा भाई, तो अब देख लो भाई, अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे टीचर्स को आवाज़ उठानी चाहिए और ज़्यादा इसके लिए, और क्या। मैं तो यही अपील करूँगा गवर्नमेंट से, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, और क्या। बस ये हम मेहनत करके आए हैं यहाँ पे,